यस मास्टर क्लासेज बाय कैलाश सर में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कैलाश शर्मा। साथियों, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात चली जाती है तो आजकल बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन का बहुत बड़ा नाम चलता है। जहां तक देखें, अधिकांश छात्र जो आज के टाइम में इससे जुड़ के जिज्ञासा रखते हैं, परंतु दुविधा ये होती है कि उनके बाद ज्ञान का अभाव होता है। वो नेट पर सर्च भी करते हैं, परंतु संपूर्ण जानकारी उनको मिल नहीं पाती है। तो आजकल इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु से ही हमारे एक बहुत ही सीनियर रिप्रेजेंटेटिव पधारे हुए हैं। आपके सामने समस्त जितने भी डाउट हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं, कितनी इसकी फीस लगती है, किस प्रकार ये शिक्षा पद्धति अपने युवाओं को सहायक होती है, क्या इसका स्कॉलरशिप है, जितने भी आपके डाउट हैं, एक डाउट पर आपका शून्य से लेकर A to Z तक संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर तथा मेरे स्टूडियो में पधारने के लिए सर का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ सर जी, सबसे पहले मैं हमारे जितने भी भारतवर्ष के जितने भी मेरे दर्शक हैं, उनमें अपना संक्षिप्त आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और उसके बाद में जितने भी जो डाउट्स हैं, कंप्लीट डाउट को आप स्वतंत्र आप इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ लगा दीजिए सर। नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं सीनियर एकेडमिक काउंसलर हूँ बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। और बेसिकली युगांतर इनके जो कैलाश जी के जो डॉटर सन है, इनका स्कॉलरशिप कैंपेन के लिए सिलेक्शन हुआ था बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन के अंदर, और इसीलिए मैं इनके यहाँ पे घर पे पधारा था। चालिया सेकंड विजयनगर के अंदर पड़ता है, आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, इनकी काउंसलिंग के लिए। तो बेसिकली इनका एक क्वेश्चन था कि सर ये जो चीज़ है, ये आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बता दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए जो एक बेसिक ओवरव्यू है बायजूस का, कि कैसे आप बायजूस में एडमिशन करवा सकते हैं और कैसे आपको स्कॉलरशिप और जो प्राइसिंग होती है वो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक आप सभी लोग बायजूस के बारे में तो जानते होंगे। बायजूस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ये बायजूस का, अगर कुछ लोगों को पता नहीं है बायजूस का नाम, बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन, ये 2011 में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और बायजू रविंद्रन सर, आप सभी लोग आई थिंक जानते होंगे, इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, जो मैथमेटिक्स के काफी अच्छे टीचर भी रह चुके। उन्होंने इसका सेटअप किया था बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन, जो कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी स्टडी कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाते हैं बेसिकली, अगर पढ़ाई करें कहां से कहां तक पढ़ाते हैं, हम लोग LKG से लेके 12th क्लास तक स्टडी करवाते हैं बायजूस की एप्लीकेशन पे। इसके अलावा 12th में आपका होता है JEE, जो इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा नीट का प्रिपरेशन भी हम लोग करवाते हैं विद इंडिया बेस्ट टॉप फैकल्टीज लाइक NV सर, हमारे यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा काफी टॉप टीचर है जो स्टडी करवाते हैं इसकी। इसके अलावा हम करवाते हैं प्रिपरेशन आपको IAS की और कैट एग्जाम की भी, ठीक है। तो आप में से किसी को भी अगर करवाना हो, ये बायजूस के थ्रू पढ़ना हो, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पर मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो मुझसे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बता देता हूं मैं आपको कि बेसिकली बायजूस डिफरेंट क्या कर रहा है, जिस वजह से बायजूस काफी पॉपुलर भी है। और आप लोग जानते भी होंगे, टीवी पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है शाहरुख खान सर का, जिसमें हम लोग बच्चों को एक डिफरेंट लर्निंग अप्रोच से पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताता हूं कि बायजूस में हम अलग क्या कर रहे हैं और क्या हम पढ़ा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है, राइट। कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी और हम बात करें प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो वो हमारे यहाँ पे उस चीज़ की काफ़ी कमी है, ठीक है। सो वही चीज़ बायजूस फुलफिलमेंट कर रहा है जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो मैं एक ब्रीफली आपको बताता हूँ कि हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं। बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो ये सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट 85 ईयर ओल्ड हो चुका है। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं 21st सेंचुरी में, जहां पर डिजिटल पूरा हमारा ईरा बन रहा है, डिजिटल एक जर्नी चल रहा है, तो हम इन बच्चों को अभी उन्हीं टेक्सचुअल लर्निंग मोड से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो मोड है ये है यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, टेक्सचुअल लर्निंग मोड है हमारा, राइट।
अब बेसिकली इस मोड के लॉसेस क्या हैं? अभी के जो बच्चे हैं इनका इंटरेस्ट है आपके गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, लाइक टैबलेट, लाइक टीवी, कंप्यूटर्स, और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं मोटी मोटी बुक्स से। अब अगर मैं आपसे कहूं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक साइंस का चैप्टर पढ़ते पढ़ते जब आपने स्टडी किया होगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो साइंस हमें जितना प्रैक्टिकली समझ में आता है उतना बुक से समझ में नहीं आता है। हम लोगों को कई बार नींद भी आती है पढ़ते पढ़ते, मेरे साथ भी स्पेशली होता था। मैं भी बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ दिक्कत आती थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली बायजूस में, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों ने इसी टेक्सचुअल लर्निंग मोड को कन्वर्ट किया इन वीडियो लेक्चर्स। अब ये वीडियो जो लेक्चर्स हैं आपके, ये बने हैं विद द यूजिंग ऑफ एनिमेशन, विजुअलाइजेशन एंड गेम्स एंड स्टोरीज। बेसिकली ये सब आई थिंक आप समझ रहे होंगे इन सब का मतलब। ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग, यहां पर बच्चे का जो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, जो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था। बेसिकली अगर हम पढ़ रहे हैं तो मजा आना चाहिए, हम वही काम करेंगे जिसको हमको करने में मजा आएगा। तो यहां पर हमने यही किया है। बेसिकली बायजूस जो कर रहा है, बायजूस यही कर रहा है कि हम लोग सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, ताकि बच्चा बुक लेके, टैब लेके जो पढ़ाएं, स्टडी वहां पे करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जहां पर हम बच्चों को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, सेकंड लॉस क्या है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का? हमारा सिस्टम पूरा पूरा मेमोरी बेस्ड है। अब ये चीज आपने समझ ही गए होंगे कि मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या है। हम रटाफिकेशन टेक्निक पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि समझते हैं। हम लोगों ने सिंपली, अगर मैं बात करूं, 4th क्लास में आप सब ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस क्रिया को हमने, इस प्रोसेस को हमने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ाई है, एक्चुअली में कभी देखा नहीं है। जबकि हम लोग अगर बात करें गाँव की या फिर शहरों में, कहीं पर हमने पेड़ पौधे देखे हैं। अगर इसी प्रोसेस को मैं दिखा दूं आपको एक एनिमेटेड वीडियो बना के, एक विजुअलाइज वीडियो बना के, तो वो चीज़ बेटर रहेगी कि नहीं रहेगी? डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं बेटर रहेगी, जहां पर हम यूज कर रहे हैं पूरा पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि सिर्फ रट करके हम नंबर ले आएंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपको पता होगा 10वीं क्लास के अंदर अभी 2020 का जब रिजल्ट आया था, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 4 लाख बच्चों ने 90 से प्लस 90 प्लस किया था। अब उन 4 लाख में से 3,90,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक फोटोसिंथेसिस का मतलब नहीं पता होगा, या फिर 10th में जो साइंस पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकली कुछ मतलब नहीं होगा। तो आप नंबर चाहे कितने ही ले, ये कोई मतलब नहीं करता है। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा बीटेक में 61.67% है, तो परसेंटेज मैटर नहीं करता, मार्क्स डजंट मैटर, राइट। हमें नॉलेज मैटर करती है। हम लोग बच्चों को यही कर रहे हैं। सेकेंड चीज बायजूस क्या कर रहा है हम लोग, थर्ड चीज, हम बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो होती है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में वो क्रॉस का सिंबल हम क्यों लगाते हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें स्कूल्स में कहीं ना कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। इसका रीजन क्या है? बेसिकली हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड चीज, जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी इसी सिस्टम से पढ़े हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है, उन लोगों ने भी ये चीजें पढ़ी नहीं है, वो भी इसी तरीके से पढ़े हैं। लेकिन हम अभी राइट नाउ जो ये बच्चे हैं, अभी से फर्स्ट में जो एडमिशन ले रहे हैं, जो अभी 7th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ हम लोग ये तरीका क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि बच्चे को ये इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरीके के अंदर। हम बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ाते हैं पूरा पूरा, ठीक है। इसके अलावा हम बच्चे को एक विजन देके चलते हैं कि बच्चा इस तरह से पढ़ाई करेगा हमारे साथ। बच्चे को अगर आप कहीं से पूछेंगे तो 11th 10th क्लास तक जाने का पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या लें। हम किसी भैया से पूछ लेंगे, किसी रिश्तेदार से पूछ लेंगे, लेकिन हमें खुद एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या सब्जेक्ट चूज करना है, किस फील्ड में जाना है, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से थोपते आ रहे थे कि आपको पढ़ना है पढ़ना है, हमने इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया था, वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बच्चों को जो है शुरू से ही एक गोल ओरिएंटेड लेके चलते हैं कि आपको एनडीए, लाइक अगर बात करें ओवरऑल की, आपको जेई देना है, आपको नीट देना है, या फिर आपको एनडीए देना है, या फिर आपको टीईएस के थ्रू एंट्री करनी है। आर्मी में काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको ओलंपियाड के एग्जाम देने हैं,
लाइक ओलंपियाड की बात करें तो ये 4th क्लास से लेके 12th क्लास तक स्टार्ट हो जाते हैं और हर बच्चे को देना चाहिए। काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है जिसका 98% सिलेबस वही होता है जो आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। आपका इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड होता है। इसके अलावा NTSE का एग्जाम होता है आपका, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आपका KVPI होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि एग्जाम देके हम स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिनको देना चाहिए। ये सारे एग्जाम 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक होते हैं और काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं। बात कर लेते हैं बायजूस में एडमिशन प्रोसेस का क्या कैसे रहता है, क्या फीस क्राइटेरिया रहता है, जिसका आई थिंक आप सबको रहा होगा कि सर फीस वगैरह क्या रहता है। बेसिकली बायजूस की अगर फीस की बात करें, ये फीस से पहले मैं बता दूं कि हम बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। हमारा जो तरीका होता है पढ़ाने का, हमारा होता है तरीका पर्सनलाइज्ड लर्निंग मोड। जहां पर हम हर बच्चे को उसके तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा पूरा स्टडी, हमारे कोई ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं है बायजूस के, हमारा पूरा स्टडी टैब पे होता है। एक 10 इंच का लेनोवो या सैमसंग का हम टैब प्रोवाइड करवाते हैं। वो डिजाइंड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू, जहां से बच्चा पढ़ाई करता है। इन दोनों टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना ही होगा अगर न्यूज़ वगैरह आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, इन दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और साथ में हम देते हैं बच्चे को कोर्स कंटेंट। जिस भी बच्चे का लाइक CBSE बोर्ड है आपका, हर बोर्ड का सिलेबस हमारे यहाँ पे, स्टेट बोर्ड कोई सा भी हो आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर हिंदी इंग्लिश की दिक्कत होती है रूरल एरिया में तो ये भी आपको नहीं होने वाली है। हमारा कंटेंट आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, तो लैंग्वेज का यहाँ पर कोई इशू नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं कैसे है, बेसिकली ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। लाइक बच्चे ने एक वीडियो कंप्लीट किया, वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद बायजूस की तरफ से एक हाथों हाथ बच्चे को टेस्ट देना होगा। अब इससे क्या होगा, टेस्ट देने से अगर हम कुछ पढ़ते हैं, लाइक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हाथों हाथ आपने एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर लिया, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि आपने हाथों हाथ पढ़ा और उसी चीज़ को आपने प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पर अब बच्चे ने पढ़ा डिवीजन, राइट, हाथों हाथ बच्चे ने टेस्ट कर लिया। बच्चे ने 5 में से कुछ क्वेश्चन, 5 नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चन रहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। अब बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चंस किया ताकि बच्चे को सेल्फ एनालिसिस रहे कि मैंने क्या पढ़ा था। देन अभी सपोज कीजिए बच्चे ने एक ही सवाल सही किया यहाँ पे, यूजिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जिसमें मैंने यहाँ पे बात की थी, ये रिकमेंड करेगा आपको कि आपको ये वीडियो लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा। समटाइम्स होता है कि बच्चा जो है या तो लेजीनेस या फिर डर के मारे की बता जाता नहीं डैडी मैं पापा मैंने तो ये पढ़ लिया, मम्मा मैंने तो ये पढ़ लिया, तो यहाँ से बच्चा वो चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि नोटी है थोड़ा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यहाँ से बच्चा जब नेक्स्ट वापस रिपीट करेगा, बच्चे ने यहाँ से 3 या 4 सवाल सही कर दिए, तभी बच्चे के लिए अगला वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। देन अगेन टेस्ट बच्चा देगा ताकि बच्चे को हाथों हाथ अपना क्लियरिटी रहे, प्रैक्टिस बच्चे का होता रहे। नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है या किसी भी बात करें ट्यूशन वगैरह की, तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ा देते हैं पूरा, 15 दिन बाद महीने बाद टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर बच्चा पिछला भूल भी चुका होता है और कहीं ना कहीं वो फ्लो भी नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सेकेंड चीज़, बच्चे की स्पीड कैसे चेक होती है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी। बायजूस का मैंने इनिशियली आपको बताया नहीं कि बायजूस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। एडटेक, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, हम पूरा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं ताकि बच्चा, क्योंकि लेटेस्ट हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारे पास AI, ML, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस जैसी बहुत सारी तकनीकें हैं जहाँ से हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, सपोज कीजिए इस लर्निंग मोड में बच्चे ने हर बार 5 में से एक ही सवाल सही किया, तो ये जो कोर्स हम बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं, ये बच्चे को फाइंड आउट कर लेगा बच्चा स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है। अगर स्लो लर्नर है तो क्या होगा, ये कोर्स अपने आप को उस बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। फास्ट लर्नर है तो हम बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि हम अपने बच्चे को, नॉर्मली स्कूल में होता है 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर को नहीं पता कौन से बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बच्चों की नहीं होती है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से यहाँ पे फीस वगैरह लगती है।
अगर फीस की बात करें हम लोग, तो बायजूस की तरफ से ये कोर्स आप shop.byju's.com वेबसाइट होती है, ठीक है, ये एक वेबसाइट होती है। इस पे जाके परचेज कर सकते हैं या बायजूस की हेल्पलाइन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ क्या चल रहा है कि बायजूस में कैंपेन चल रहा है जहां पर हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी स्कॉलरशिप के तहत हमने कैलाश जी के जो सन हैं जो कि 7th क्लास में पढ़ रहे हैं युगांतर, उनका एडमिशन किया था हमने। इनका एडमिशन हुआ था हमारे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, जिसमें 6th क्लास बच्चे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री था। इनका फीस लगा था 7th, 8th, 9th और 10th का। अब बताते हैं इनका भी कैसे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम फीस बताते हैं आपको। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो फी रहता है वो 35,000 रुपये रहता है 1 साल का, जिसमें टैबलेट आपको अलग से लेना पड़ता है 15,000 का। साथ में मेंटोर सपोर्ट का मिल जाता है 5,000 रुपये अलग से, और बुक्स को मिल जाता है 5,000 रुपये अलग से। 1 साल की फीस की बात करूं तो ये मोटा मोटी आपका फीस हो जाता है यहाँ पर 60,000, ठीक है। मोटा मोटी जो फीस होता है 60,000 1 साल का हो जाता है यहाँ पर। अब अगर यही कोर्स आप लेते हैं 4 साल के लिए, तो इसमें 4 साल के लिए क्या होता है आपका 35 का होता है 1 साल का, तो 4 साल के लिए हो गया आपका 1,40,000 रुपये, ठीक है। अब 4 साल का जो है आपका मेंटोर सपोर्ट का 15,000 का टैब हो जाता है इसके अंदर। इसके अलावा 4,000 का आपका 20,000 का हो जाता है मेंटोर सपोर्ट 4 साल के लिए, ठीक है, और 20,000 की आपकी बुक्स हो जाती है। तो ये मोटा मोटी आपका 1,85,000 रुपये फीस हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली 10,000 रहता है बुक्स का, ठीक है। 1,85,000 रुपये फीस होता है आपका, ठीक है। अभी यही बात करूं, ये जो फी है आपका, ये है नॉन स्कॉलरशिप फीस। अभी यही सेम कोर्स अगर आप 4 ईयर का इन स्कॉलरशिप में जैसे कैंपेन में आपका सिलेक्शन होता है तो उसके थ्रू होता है। तो जैसे इनका हुआ था युगांतर का, तो इनका हमने किया था 6th, 7th, 8th, 9th और 10th का, जिसमें 6 का फी नहीं लगा था। इन 4 साल का इनका फी था इन स्कॉलरशिप के अंदर 67,450, जिसमें आपका टैबलेट, आपका बुक्स, आपका मेंटोर सपोर्ट, क्विजो, बैग वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है आपकी, ठीक है। तो ये रहता है बायजूस का फीस स्ट्रक्चर। अब कैंपेन में सिलेक्शन का क्या रहता है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी बायजूस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली राइट नाउ जो हमारा कैंपेन चल रहा है उसके थ्रू आप एक काम कर सकते हैं। युगांतर ने रजिस्टर किया था बायजूस की एप्लीकेशन पर, उसके थ्रू हम यहाँ पे काउंसलिंग के लिए विजिट किया था। क्या होता है कैंपेन में, जब आपका सिलेक्शन होता है तो एक काउंसलर आते हैं जो कि बेंगलोर से या फिर जयपुर या फिर जोधपुर से विजिट करते हैं आपके घर पे, आपको एक पूरा प्रॉपर काउंसलिंग सेशन देते हैं। उस काउंसलिंग सेशन में होता क्या है, बेसिकली आपकी स्टडी के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं आपके पेरेंट्स से और आपसे, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लर्निंग अप्रोच क्या है पढ़ने का, आज तक का स्टडी आपका कैसा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक लर्निंग एनालिसिस हम बच्चे का करते हैं। उस लर्निंग एनालिसिस में आपका एक टेस्ट होता है बच्चे का, जो कि बेसिक चीज़ें आपने आज तक जो पढ़ी है, जैसे 5th का मान लें तो अगर कोई बच्चा 5th में है तो 1st क्लास से लेकर 5th तक बच्चे ने सीखा क्या था स्कूल के अंदर, वही चीज़ें हम बच्चे से पूछते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, ये सारी चीज़ें, फ्रैक्शन। उसके बाद जो भी आपका एनालिसिस रहता है वो आपके पेरेंट के साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है बच्चे को, और बच्चा बायजूस के साथ पढ़ने के लिए बच्चे में पोटेंशियल है, तो हमारे काउंसलर के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जिस स्कॉलरशिप के लिए आप सिलेक्टेड हुए थे। उसके बाद आपको बायजूस का तरीका बताया जाता है। वो तरीका आप लोगों को बढ़िया लगता है तो आप जो है अपने बच्चे का एनरोलमेंट करवा सकते हैं बायजूस की एप्लीकेशन में, जिसमें इसी इनिशियल क्या होता है, जो काउंसलिंग सेशन है उसकी कोई फीस नहीं होती है आपके घर पे आने का। अगर आपको नहीं करवाना तो आप सिंपली कह सकते हैं कि नहीं सर, बायजूस का तरीका बढ़िया नहीं है, हमें नहीं करवाना, ठीक है, जिसमें आपको काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। अब फी का क्या रहता है, बेसिकली 8,000 रुपीज़ आपका एनरोलमेंट रहता है। अगर आप बायजूस में उस काउंसलिंग सेशन में बच्चे का एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसका जो भी डिसीजन रहता है वो काउंसलिंग सेशन के अंदर ही होता है, क्योंकि वो पूरा मॉनिटर होता है बेंगलोर से, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये रहता है एनरोलमेंट। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बायजूस में कुछ हेल्प हो सकती है, बायजूस से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार,
मैं सीनियर एकेडमिक काउंसलर हूं बायजूस के अंदर। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं बेसिकली यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय मोबाइल नंबर, और मेरा ईमेल है, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है rakesh.kumar3@byju's.com। यहां पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट करने का क्या है, बेसिकली कैंपेन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि क्या रहेगा कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं एक बार कैंपेन के लिए आपका नाम सजेस्ट कर दूंगा। इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास कॉल आ जाएगा और काउंसलिंग के लिए आपके घर पे काउंसलर विजिट करेंगे, देन आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही था मेरा समझाने का तरीका, ये इसका जो बायजूस के बारे में जो बताने का जो था आइडिया। ठीक है, कैलाश जी ने हेल्प की इसके अंदर, इनका चैनल है, इनका काफ़ी अच्छा, मैंने भी देखा है कंटेंट वगैरह, काफ़ी अच्छा है, ये मोटिवेटेड पर्सन है, काफ़ी मुझे मिलके इनसे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, टीचर भी हैं, खेती बाड़ी भी देखते हैं और पशु वगैरह भी रखते हैं और काफ़ी मोटिवेटेड इंसान है, स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव रहते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इनका चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मास्टर क्लासेस बाय कैलाश सर के नाम से है इनका चैनल। ठीक है, थैंक यू। सर को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतवर्ष के जितने भी युवा साथी हैं इस समय देख रहे हैं, जिनके कोई भी यदि किसी भी प्रकार का शिक्षा संबंधी यदि कोई डाउट है तो निश्चित रूप से ये संपर्क सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं सर से एक बार समय सीमा जरूर जान लेता हूं कि किस समय वो कॉल करें तो उनको जानकारी भी मिले और वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं हो, क्योंकि आपकी भी एक बिजी लाइफ होती है, व्यक्तिगत लाइफ भी होती है, काफ़ी समय भी मिलता है। तो एक समय सीमा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बेसिकली मेरा क्या होता है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मंडे और ट्यूसडे को। इस वक्त मैं वर्किंग नहीं होता है मेरा। मंडे ट्यूसडे को आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग 10 AM से लेके शाम को 8 PM तक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अदर डेज में कोई क्यूरी आपको करनी हो मुझसे, इसके अलावा इन डेज के अलावा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इवनिंग में आफ्टर 8 PM। ठीक है, 8 to 9 PM के अंदर मैं फ्री रहता हूँ, थोड़ा टाइम मेरे को मिल जाता है, तो इस बीच आप 1 hour की ड्यूरेशन में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, राकेश जी का अनुभव और हमारा छोटा किया थोड़ा सा प्रयास यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटी के बटन को दबाइए, जिसके कारण और भी कोई भी नवीन विषय वस्तु और भी कहीं दुनिया में एक से बढ़कर एक विद्वान है, निश्चित आपका आमना सामना करेंगे। तब तक मिलते रहिए, परंतु अपने बच्चों को यदि आप शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, भगवान ने देखो संघर्ष तो चलता रहता है, जीवन में है संघर्ष आता रहेगा, थोड़ी बचत करते यदि जिस प्रकार का इनका पैटर्न है, और भी जो आपके जानकार हैं और भी जितनी भी विषय वस्तु है जरूर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर आने के लिए, समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय हिंद कर दीजिए सभी को। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। बाय बाय सर।